अगर मैं आपको बताऊं कि गूगल ने एक ऐसी चिप लॉन्च की है जो कि मल्टीवर्स थियरी का यूज करती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ गूगल के नए क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जिसका नाम है विलो। ये सिर्फ कोई पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो कि आज की जनरेशन का सबसे पावरफुल कंप्यूटर भी कभी नहीं कर सकता। इसने एक ऐसी प्रॉब्लम को सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर दिया जो कि आज की टाइम का सुपर कंप्यूटर को करने में पूरे 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाएंगे। हाँ, 10 के आगे 24 जीरोस। ये समय इतना ज्यादा है कि पूरे यूनिवर्स इस समय में तबाह हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। लेकिन इस गूगल के न्यूली लॉन्च चिप ने इसको सिर्फ 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया, और ये इसने अचीव किया है मल्टीपल यूनिवर्सेस का यूज करके। हाँ, मल्टी यूनिवर्स जो आपने मार्वल्स की मूवी में देखा होगा। इस चिप के डेवलपर्स ने खुद ये कंफर्म किया है कि ये चिप मल्टीवर्स का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, लेकिन कैसे करती है इसका 100% आंसर तो इनके डेवलपर्स के पास भी नहीं है आज तक। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये मल्टीपल यूनिवर्सेस में अपनी प्रॉब्लम को ट्रांसफर करती है और फिर उनका टाइम यूज करके हमें यहाँ पे रियल टाइम में आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो आइए समझते हैं विलो चिप है क्या। विलो एक गूगल का लेटेस्ट क्वांटम चिप है जिसमें 105 क्यूबिट यूज हुआ है। क्यूबिट्स मतलब क्वांटम वर्जन्स ऑफ बाइट। जहां आज के टाइम के कंप्यूटर में 1 या 0 क्यूबिट यूज होता है, यहाँ पे 105 क्यूबिट का यूज किया गया है। विलो सिर्फ ज्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट भी है। ये एरर हैंडलिंग में काम आता है। आज के टाइम पे जितने भी एआई है उन सब की मेजर प्रॉब्लम है एरर हैंडलिंग, क्योंकि उसमें 1 या फिर 0 क्यूबिट होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 105 क्यूबिट है विलो के अंदर, जिससे एरर का एक्सपोनेंशियल बहुत ही कम हो जाता है, मतलब ना के बराबर। और विलो एक डेवलपिंग चिप है, मतलब ये डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें आप जितना आगे बढ़ोगे, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसमें आप और एक लेवल अप करते हो। सेम विलो भी टाइम टू टाइम अपग्रेड होता जा रहा है। तो विलो क्या कर सकता है? फिलहाल तो विलो एलियन शिप्स को फ्लाई नहीं कर सकता, पर इसका पोटेंशियल ह्यूज है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर जो आज कोविड जैसा कोई एक और नया वायरस आ जाता है तो हमें उसकी वैक्सीन ढूंढने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा, अगर जो सारे साइंटिस्ट एफिशिएंटली काम करे तो। लेकिन अगर जो हम विलो का यूज करें तो वो प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। कैसे? अपनी एरर हैंडलिंग स्किल्स का यूज करके। ह्यूमंस को एक वायरस ढूंढने के लिए बहुत सारे डीएनए सैंपल्स और फिर बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, और फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक एक्सपेरिमेंट जाके सक्सेसफुल होता है, जिसको होने में सालों लग जाता है। जहाँ की एआई सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके सारा एक्सपेरिमेंट चुटकियों में कंडक्ट कर सकता है, जिसका रिजल्ट हमको बहुत ज्यादा ह्यूमन से भी ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा और बहुत स्पीड में मिलेगा। इसका यूज और भी बहुत सारी चीजों में होगा, जैसे कि कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल को डिजाइन करने में, या फिर ग्लोबल शिपिंग करने में, एनर्जी ग्रिड को और ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, या फिर एआई रोबोट्स बनाने के लिए भी। तो ये सब सुन के आपको शायद लगता होगा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि ये विलो चिप कल का फ्यूचर बनेगा। ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी को 100 साल आगे ले जाने की क्षमता रखता है। फिर चाहे वो मेडिसिन हो, स्पेस टेक हो या फिर एआई हो, इसमें हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है। और गूगल का ये स्टेप हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका इम्पैक्ट तो बहुत ही बड़ा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर जो आपको इससे थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।